ये धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र हो गया, इस्तीफा हो गया, ये एक बड़ी जीत है। क्योंकि इसलिए जीत है कि मनमोहन सिंह के ज़माने में तो बहुत त्याग पत्र होते थे, लेकिन मोदी जी के ज़माने में आसान नहीं है त्याग पत्र दिलाना, मोदी जी को झुकाना, मोदी जी की रात की नींद उड़ाना और रात को जाग के वो भाषण करें देश के साथ। पहले 8 बजे करते थे, 12 बजे करना पड़ा मोदी जी को भाषण, जब ये हमारी जो जेनजी है, हमारी जो आम जनता है, उसने झंझोड़ के रख दिया सरकार को और ये त्याग पत्र हुआ है। अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे मसला हल होगा? मेरा कहना यह है कि असल मसला धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, न स्मृति ईरानी थी जो इससे पहले एचआरडी मिनिस्टर रही हैं। असल मसला जो है वो है जो एजुकेशन सिस्टम का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है। हमारे ज़माने में 15 रुपए से हम जो है कॉलेज की फीस देते थे, पढ़ते थे। आज जो है 15 लाख रुपए देकर बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं आम आदमी के लिए, आम आदमी के बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी। मिडिल क्लास के बच्चे भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। एक तरह से ये जो पूरा सिस्टम है ये सिर्फ एक 10% जो देश की जनता है उसके लिए हो गया है। और जो ऊपर वाले जो पैसे वाले हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता अगर मेडिकल में, तो बाहर भेज देते हैं, यूक्रेन भेज देते हैं, यूरोप भेज देते हैं, सारी जगह भेज देते हैं, लेकिन आम आदमी का बच्चा नहीं जा पाता। इस देश में शिक्षा जो थी उसी ने हमें विश्व गुरु बनाया था, और आज जब शिक्षा छीनी जा रही है तो हम उससे नीचे आ रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि प्रधान जी का तो हो गया, प्रधान जी तो गए, अब इनकी जगह कोई और आएगा, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो वही है, उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। आपका आंदोलन परिवर्तन के लिए होना चाहिए। मेरे जैसे लोग तो यही कहेंगे कि असल परिवर्तन जो है पॉलिसी परिवर्तन होगी जब इस। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मुझे खुशी है कि हमारे बच्चों की कोशिश से, उनकी कुर्बानी से जो है ये गए हैं प्रधान, परिवर्तन आया है। मोदी जी, ये प्रधान का त्याग पत्र नहीं है, ये मोदी जी झुके हैं, पहली बार झुके हैं मोदी जी। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि मोदी जी को एक चीज़ के लिए और झुका लीजिए। वो क्या है कि 2013 तक जो बजट आया है उस तकरीबन 4.5% का था, हमारे बजट का 4.5%। आज वो 2.5% रह गया है, यानी 2.5%। तो आज जो है बजट एजुकेशन का घटा है। आबादी बढ़ी है, ज़रूरतें बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन एजुकेशन जो है वो उसका बजट, उस पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं। तो आज हमें कहना पड़ेगा मोदी जी से और सरकार से, और हमारे जेनजी को, हमारे यंग लोगों को इसके लिए कहना होगा कि आप जो है बजट दुगना कीजिए। कम से कम 5-6% जो है हमारे बजट का शिक्षा पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा यूथ शिक्षित होगा, अगर हेल्दी होगा, तभी हम देश पूरी दुनिया में जाके दिखा सकेंगे भारत की शक्ति। क्योंकि भारत की असल शक्ति जो है हमारा युवा है। अगर युवा हमारा जो है शिक्षित नहीं है, अगर तैयार नहीं है, स्किल्ड नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, तो वो हमारे देश के ऊपर एक भार है, बोझा है। और अगर ये शिक्षित है और यही हेल्दी है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में भारत के युवा का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। हम पूरी दुनिया पे बगैर गोली चलाए, बगैर हथियार चलाए, हम पूरी दुनिया पे अपना राज कर लेंगे अपनी शिक्षा के द्वारा। तो हमारे युवा को अच्छी शिक्षा देने के लिए बजट जो है वो दुगना होना चाहिए, और हमारी जो है पूरे परिवर्तन होना चाहिए हमारे एजुकेशनल सिस्टम में। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है। प्रधान जी गए, खुशी की बात है, लेकिन जब ये सिस्टम बदलेगा तभी हमारे अंदर सही मायनों में चेंज आएगी।